मैंने कहा भाई लोगों को दूसरे देश में खाने से रिलेटेड दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो हमारी तरफ से ये लो जी भाई, अब खाने से रिलेटेड दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पे है भाई 30 थाई बात का 1 लीटर ये वाला, और भाई साहब वी पावर वाला डीजल है 44.89 मतलब 45 थाई बात। अरे अपने इंडिया जैसा सिस्टम यहाँ भी चलता है भाई, ये टॉफी गोलियां। फाइनली भाई लोग हमारी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 4 थाईलैंड में भी अपना इंडियन फ्लैग लहरा दिया है। तो इंडिया में भाई हम ऐसे दिल्ली से चंडीगढ़ या पंजाब वगैरह जाते हैं, और यहाँ पे हम बताओ स्कॉर्पियन के साथ पूरे देश ही चेंज कर रहे हैं बाय रोड। अब वैसे बॉर्डर के हम बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, तो शायद से हो सकता है थोड़ी सिक्योरिटी हो। अभी हम जस्ट बिल्कुल भाई ये बॉर्डर पे खड़े हैं, लिखा ना कंबोडिया थाई बॉर्डर, ये देखो। और ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो ये कस्टम हाउस है। चलो जी चलो भरावा, पताया के इस होटल को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। 3 बोतलें बच गई थी अपनी ठंडी ठंडी, गाड़ी में रख लेंगे, आज काम आएगा। ये ड्रोन है, ड्रोन शॉट्स भी लेंगे आज। बाकी तो अपने 2 बैग ही है, और एक ये पिचकारी जो हमने यहाँ से ली थी भाई इलेक्ट्रिक वाली। क्योंकि आज भाई हम जा रहे हैं फाइनली कंबोडिया की तरफ। तो प्लान है भाई कंबोडिया बॉर्डर तक जाने का, कितने किलोमीटर है क्या है वो सब अभी बताता हूँ गाड़ी में चल के। और बॉर्डर क्रॉसिंग आज नहीं करेंगे, अगर हम पहुंच भी गए जल्दी तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई बॉर्डर क्रॉसिंग में ना यहाँ पे थोड़े से सीन है कंबोडिया में। एक तो हमारे पास वीजा नहीं है भाई, क्योंकि हमारा जो वीजा था वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है कंबोडिया का। तो अभिषेक से मेरी बात हुई थी, वो रिसेंटली अभी कंबोडिया गया था पिछले महीने, तो वो कह रहा है कि बॉर्डर पे मिल जाता है वीजा, थोड़े से $10-15 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो वो वीजा लेना कहाँ से मिलेगा, पूरा प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं शाम को या दोपहर के बाद नहीं शुरू करना चाहता वीजा प्रोसेस। मैंने कहा कल आराम से क्रॉस करेंगे, आज अपना यहाँ से पटाया से कंबोडिया बॉर्डर तक का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, रास्ते में रुकते रुकाते ड्रोन शॉट लेते लेते पहुंचेंगे, ठीक है जी। तो कोई जल्दी नहीं, अपने को कल आराम से क्रॉसिंग हो जाएगी, और कल के कल ही हम सियाम रीप उनके शहर भी पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमें घूमना है। तो मैनेजेबल है प्रॉपर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भरावा चलो, ये फोनों को लवारिस क्यों छोड़ रखा है, उठा लो भाई जल्दी, की कर दे पे हो भाई, ओए मिस्टर चलो। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 5 अप्रैल 2024। मैं हूं अभी थाईलैंड के एक खूबसूरत शहर पताया में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 देश कवर करेंगे और 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है। जैसे आपने लंदन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया वैसे भैया लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह फटाफट से कर दो। तो अभी अरुण भाई से मिलना है, उनको शूट करना है अपनी गाड़ी का स्कॉर्पियन का, और जो अपने ध्रुव भाई है डी मैकेनिक उनको भी शूट करना है। तो दोनों शूट निपटा के फिर निकलेंगे। ले जाएंगे कैसे इतना सामान, जल्दी करो भाई। चलो फिर चलो उठाओ। लो भाई सब लोग आ गए हैं, एक एक करके शूट निपटा देंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैक्स टू मैक्स आधा पौना घंटा 1 घंटा। पर गर्मी बहुत है, मतलब वो आधे घंटे में भी भाई धूप हमें निचोड़ लेगा अच्छे से। तो और कोई आसपास जगह खाली है नहीं, क्योंकि वॉकिंग स्ट्रीट वाले एरिया में है, तो यहाँ तो सब कुछ कंजस्टेड ही है भाई। इसलिए अपने जो ये होटल है ना, इसी की पार्किंग में ही खड़ी करके यहीं पे ही हो जाएगा अच्छे से शूट। चलो जी, अरुण भाई की वीडियो हो गई है, जो इनके मेन चैनल अरुण पवार पे दिखेगी, और अब भाई जो है वो शूट कर रहे हैं। चैनल का नाम बता दो। डी मैकेनिक पे क्या रिव्यू ही करोगे शूट या क्या? और रिव्यू भी कर लेता हूं। पहला चलो ठीक है। इन भाई को आपने और जो पुरानी मंदिर टाइम के होते हैं उनको पता, हाँ वही देखा हुआ है, मैंने वही बोल रहा था कि लोगों ने देखा होगा पक्का। चलो जी चलो, एक शूट और। सही में भाई बहुत गर्मी है, बैंड बज रही है। अंदर बैठो गाड़ी में तो बढ़िया, बाहर 10 मिनट खड़े हो जाओ तो पसीने पसीने आने लग जाते हैं। मैंने कहा भाई लोगों को दूसरे देश में खाने से रिलेटेड दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो हमारी तरफ से ये लो जी भाई, अब खाने से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। राजमा चावल, दाल मखनी। पैसे खत्म हो गए भाई ने हमें ऐसा क्या कर दिया, पैसे खत्म हो गए इतने? भाई वो हो गया था यार, स्कैम हो गया था हमारे साथ। झूठ बोल रहे हैं। दे दो। कहाँ है भाई, आना ये ले लो एक बार जरा। अरे खाओ यार, हमारे पास बहुत पड़े हैं। हमारी मैं कह रहा हूँ ना, खाओ, अभी 10 दिन रहना है। ले लो ले लो। अरे लो, मैं कह रहा हूँ हमारे पास 2 बैग भरे पड़े हैं भाई, पकड़ो। हो जाएगा हो जाएगा, हमारे मई तक का जुगाड़ है। अरे ले लो, आप 4 लोग हो, खा लोगे। कुछ नहीं होता 1 मील से। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होता, ले लो। हमें अच्छा लगता है। हाँ बस ठीक है, ट्रिप से रिलेटेड दुआ देना बस। ये बात है, मेरा भिखारी का पेट शगुन शगुन थाईलैंड आने का शगुन। चलो जी भाई, यहाँ पे ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दिन के टाइम पे रेस्टोरेंट्स खुलते ही नहीं है, मतलब 2-2, 3-3 बजे खोलते हैं दोपहर को। भले ही खुले रहते हैं सुबह 6 बजे तक, लेकिन दिन में नहीं खुलेंगे। अब किसी को 11-12 बजे कुछ खाना हो भाई, है ही नहीं कुछ भी खाना। सारे होटल बंद पड़े हैं, दाल चीनी भी बंद है, अब पीछे गुजराती था वो भी बंद है। दिन में रात में ही है जो है, क्या करें।
इनसे बात करते हैं। भाई बंद है आधे ज्यादा रेस्टोरेंट, खुलेंगे तो वो भी बंद है, गुजरात भी। 3 बजे खुलेंगे। इनसे पूछो, वो जो कल खाया था वहाँ उसके साथ में भी एक और रेस्टोरेंट है, उनसे पूछो है। तो भाई ये कि दुबई रेस्टोरेंट खुला है, इंडियन अरेबिक पाकिस्तान फूड है इसमें। है तो पता नहीं कैसा होगा। चलो अब खा लेते हैं यार जहाँ। उत्तराखंड के है? हाँ तो बस फिर तो ठीक है। शेफ उत्तराखंड के है। उधर बैठते, कूलर चलवा लेंगे एसी ना, यहाँ पे तो हवा नहीं आ रही। बड़े वाला टेबल, ये वाला जोड़ दोगे क्या टेबल? ये जुड़ जाएगा क्या टेबल? वहाँ हवा आएगी फिर। चलो ठीक, बैठ जाओ जी। बड़ी वाली दे देना 2 बोतल पहले तो। भाई इस तरह का लगा रखा है इन्होंने ये एसी कूलर जो समझो। चलो जी खाना वाना डन। पूरे इस एरिया में दालचीनी और एक ये दुबई, दोनों का खाना भाई मस्त है। मतलब आओगे तो जरूर ट्राई करना। वैसे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, हमने सारे तो ट्राई नहीं करे, बट ये दोनों अच्छे हैं। हाँ सुसु हो जाता हूँ। चलो आ रहा हूँ मैं। चलो जी चलो, टाटा बाय बाय फाइनल वाला। ओके जी, मिलते हैं गुड़गांव में। गर्मी बहुत है, पहले एसी फुल करो। होए होए होए, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। तो भाई फ्यूल भी खत्म पड़ा था, मैंने कहा जाते जाते भरवा ही लिया जाए। दिस वन फ्यूल सेव, यस यस यस, फुल फुल यस, डीजल यस। तो यहाँ पे है भाई 30 थाई बात का 1 लीटर ये वाला। और भाई साहब वी पावर वाला डीजल है 44.89, मतलब 45 थाई बात, 15 थाई बात का फर्क है। मोटा मोटा कितना हो गया, 40 रुपए महंगा है ये वाला। तो ये 30 वाला पड़ गया हमें लगभग 75 रुपीज का, 75 रुपीज पर लीटर। और ये पड़ेगा 120-30 रुपए लीटर। भाई क्रेजी यार, बहुत महंगा है। 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेना थाई बात का रेट। तो फ्यूल सेव वाले ही डलवा रहे भाई हम तो डीजल, इतना महंगा डलवा के कोई फायदा नहीं है। एक बार टंकी फुल, फिर अपना कल सियाम रिक तक कोई दिक्कत ही नहीं। बाकी डिस्टेंस देख लो, टोटल 280 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 3 घंटे 55 मिनट दिखा रहा है। जो बॉर्डर है उसका नाम है भाई क्रोंग पोई पैट। 2 बॉर्डर है जो थाईलैंड और कंबोडिया के, बट हम इस वाले से जा रहे हैं क्योंकि यही सबसे बड़ा बॉर्डर है और यहीं पे वीजा ऑन अराइवल भी मिल जाता है क्योंकि अपने पास वीजा है नहीं। तो चलो खींचते हैं भाई। काफी लेट हो गए आज, सब लोग भाई भाई बैठे हुए थे, खाना वाना खा रहे थे, बातें मार रहे थे, तो 3 बज गए निकलते निकलते। बट कोई नहीं, 7 साढ़े 7 पहुंच जाएंगे। हाईवे ही होगा भाई, तो स्पीड मेंटेन हो जाएगी अच्छे से। भाई साहब ये बोर्ड लगा गए, देखना डीजल डल रहा है तो इस पे बोर्ड लगा दिए। किस चीज का बोर्ड है ये नहीं पता भाई, कुछ ऑफर वगैरह प्रमोशन चल रहे हैं इनके शायद। टोटल आया जी 45.17 लीटर, 1360 थाई बात। 1400 दे दो है तो 1400 थाई बात। अपने पास कैश है ना? है कहीं पता चले वहाँ बॉर्डर पे 1400 है तो वही 1400। हाँ क्या बोल गए पता ही नहीं चला भाई, ये तो स्लिप कुछ तो बोला है। थैंक यू। चलो भाई स्लिप काट के दे दी और बाकी का ये कैश दे दिया और बोर्ड भी हटा लिया। सही है भाई, लेट्स गो। ये लो रखो इसे। और यार मैं माइक यूज नहीं कर पा रहा हूँ अपने फोन में, वो चार्जिंग पोर्ट की वजह से। वायरलेस चार्जर मंगवा के चार्जिंग भी उससे कर रहा हूँ क्योंकि पोर्ट काम कर ही नहीं रहा। तो एप्पल का स्टोर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड वाइड वारंटी है, वही कुछ करेंगे भाई। बीच पे ले जाना थोड़ा ना रिस्की है। एप्पल बोलता तो है वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट, जो भी पोर्ट में प्रॉब्लम आ जाती है भाई। हमें तो 2 दिन से बहुत दिक्कत हो रही है, माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा, उस वजह से ऑडियो क्वालिटी भी नहीं आ पा रही। अबे बड़ी टाइट है। बाकी भाई गाड़ी की रेंज आ गई है 643 किलोमीटर की और एवरेज दिखा रहा है 8.2। हालांकि हाईवे पे चलेगी तो 10 साढ़े 10 की एवरेज मेंटेन कर ही लेगी, दिक्कत होगी नहीं इतनी। अच्छा बाकी चल कितनी गई है भाई, 34,412 किलोमीटर टोटल अपनी गाड़ी। ये ट्रिप खत्म होते होते मेरे ख्याल से 50,000 से तो ऊपर ही हो जाएगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही भाई 8-9 हज़ार किलोमीटर चलने वाली है। तो अच्छा खासा डिस्टेंस है अभी भी हमारा ऑस्ट्रेलिया तक भी। लो टोल टैक्स आ गया आज के हाईवे के लिए। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो नॉर्मली बस ये कार्ड सा देंगे, वो कार्ड ले लेना है। फिर जब हम उतरेंगे हाईवे से तब वो कार्ड दे के पैसे दे देने हैं। सिंपल प्रोसीजर है, हर देश में अब तो सेम ही हो गया ऑलमोस्ट। चाइना में भी ऐसी था, लाओस में नहीं मिला था शायद कोई भी टोल टैक्स, और थाईलैंड में भी ऐसी है। थैंक यू। चलो जी फाटक खोल दिया इन्होंने, लेट्स गो। सीधा हाईवे है ये 43 किलोमीटर का, कहीं नहीं मुड़ना अभी। यहाँ पे ना भाई हाईवे तो तगड़े बने हुए हैं, 4 लेन इधर है, 4 लेन उस तरफ है, बट पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा गाड़ी है भाई कि हाईवे पे भी स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है।
मतलब मैक्स 100 जा रही है, फिर एकदम से गाड़ी आ जाती है। अब देख लो 60 पे एवरेज पे चलानी पड़ रही है भाई, इतने चौड़े हाईवे पे भी, जबकि पूरे मैप में कहीं पे कोई एक्सीडेंट या ट्रैफिक व्रैफिक का वो नहीं है भाई, कि इस वजह से गाड़ियाँ इतनी है कि स्लो हो रहा है ऑटोमेटिकली पूरा, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर ये खाली रोड मिले तो भाई तैड़म पैड़ खींच दे इस तरह के हाईवे, तो वो सड़कें एकदम ब्रांड न्यू बनी हुई है भाई, चमकाती हुई ऐसे लश्कारे मार रही है, ना कोई वो है पैचेस गड्ढों वड्ढों वाले, और जहाँ जहाँ है अभी वो भी सारे रिपेयर कर रखे हैं प्रॉपर। एंड मार्किंग भी आप देखोगे भाई, एक एक मार्किंग बिल्कुल अच्छे से मार्क्ड है, कहीं पे भी मिट्टी नहीं हुई है, तो मेंटेन तो कर रखे नो डाउट, बट वही है इतनी सारी गाड़ियों की वजह से थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेकार हो रहा है, क्योंकि चला नहीं पा रहे अपने ढंग से। हालांकि स्पीड लिमिट 120 ही है, ये देखो ये बोर्ड लगा हुआ है ना, 120 की स्पीड लिमिट है, बट चलाए कहाँ 120 भाई। जैसी स्पीड बढ़ाता हूँ, अभी देखना 100 पे ले जाऊंगा, इतने में ही गाड़ी आ जाएगी आगे, और बार बार ऐसे सांप की तरह रेंगना पड़ रहा है, कभी राइट लेन कभी लेफ्ट लेन, कभी राइट लेन कभी लेफ्ट लेन। लोग इतनी स्लो चला रहे हैं भाई, 50-60 की स्पीड में लगे पड़े हैं। अभी हमारे आगे वाले भाई सब देखो स्लो है, मेरे को इनको ओवरटेक करना पड़ेगा राइट से। देख रहे हो कितना गैप है इन दो गाड़ियों के बीच में, फिर भी ये भाई साहब आराम से लगे पड़े अपनी 60-70 की स्पीड में, तो इसलिए ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो है। और ये देखो डिजिटल बोर्ड भी लगा रखे इन्होंने भाई, स्पीड वाले 120 लिखा था ना, बाकी कैमरे वगैरह तो यार लगा ही हुआ है जगह जगह पे, बट आपको पता ही है हमारी इंडियन नंबर प्लेट है, तो हमारा चलान होगा नहीं, क्योंकि ये कैमरे कैच ही नहीं कर पाते अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट। हाँ लेकिन भाई ये बात है कि कई पुलिस वालों ने ना, अभी मैंने देखा था साइडों में गाड़ियों को रुकवा रखा है गाड़ियों से ही, तो मेरे को लग रहा है पुलिस वाले ऐसे पीछे पड़ जाते हैं और फिर रुकवाते हैं साइड में, क्योंकि वैसे कहीं नहीं खड़े हुए पुलिस वाले की हाथ दे के रोक रहे हैं, ये गाड़ी चलती गाड़ी में ही पीछे लग जाते होंगे और फिर रुकवाते होंगे भाई। बाकी सर्विस एरिया आ रहा है 1 किलोमीटर बाद, अभी तो हमें जरूरत नहीं है। टोटल अभी 195 किलोमीटर बचा है, 2 घंटे 54 मिनट खींच रहे हैं भाई, देखते हैं। मजा तो आ रहा है खैर चलाने में, बट थोड़ा ट्रैफिक खत्म हो जाए तो और मजा आ जाएगा। अभी भाई हम ना बैंकॉक के बहुत पास आ गए हैं, यहाँ से 40-45 किलोमीटर ही बचा है, तो ये जो राइट में सीधी मतलब सीधी रोड जा रही है, ये जाएगी स्वर्णभूमि एयरपोर्ट और बैंकॉक की तरफ, और हमें लेना है भाई यहाँ से लेफ्ट क्रोंग पोई पुट की तरफ, मतलब जो भी प्रोनाउंसिएशन है उसकी। हालांकि उसका कहीं भी ना बोर्ड नहीं लगा आ रहा, सिर्फ गूगल पे ही मेंशन है वो ऐसे, तो पता नहीं भाई क्या सीन है, बट कोई बात नहीं, बॉर्डर एग्जिस्ट करता है वो हमें पता है। तो अब यहाँ हाईवे से उतरने के बाद हमें टोल पे करना पड़ेगा, जो कार्ड मिला था वो दे के, लिखा ना टोल है अहेड 300 मीटर पे, तो वही है। बोर्ड तो पूरा इन्होंने प्रॉपर लगा रखे है हर चीज़ के मार्किंग के ना। अब स्पीड लिमिट जैसे देखो भाई 50 की हो गई है यहाँ पे आते ही, तो वो भी थोड़ा सा देखते रहना पड़ता है कि अपना रूल फॉलो करें हम प्रॉपरली। ये रहा जी, ये रहा टोल, ये 4 नंबर और 3 नंबर तो है एम पास वालों के लिए, जैसे अपने इंडिया में फास्ट टैग है, और ये 1 नंबर 2 नंबर है कैश वालों के लिए, जिनको कैश देना है यहाँ पे। हाउ मच? 75। देखो भाई सामने भी लिखा आ जाता है 75, पे करते ही इन्होंने फाटक खोल दिया है। लेट्स गो भाई। और यहाँ पे देखो गाड़ी वाड़ी खराब हो जाती है ना इस तरह से भाई, वो आती है रिकवरी व्हीकल और पूरा पीछे सेट करती है, फिर मैकेनिक रिपेयर करते हैं गाड़ी को, तब जो है वो बंदा जा सकता है। अपने इंडिया में भी है ये सब फैसिलिटीज, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली मतलब कुछ ऐसे अलग सी चीज नहीं है कि बहुत ही वो। और मैप थोड़ा सा दिखा रहा है भाई, घूम फिर के इधर उधर राइट लेना है हमें यहाँ से। लेट्स गो। अरे ये क्या कर रही है लड़की रोड पर? क्या बेच रही है? अच्छा चीजें बेच रही है भाई। अरे अपने इंडिया जैसा सिस्टम यहाँ भी चलता है भाई। ये टॉफी गोलियाँ, ये याकुल्ट जैसी कुछ बेच रही है। ड्रिंक आती है ना, एनर्जी ड्रिंक 100 थाई बात की। वो देखो भाई सब गाड़ियों के आगे जाके ना ऐसे झुक रही है थोड़ा सा, जैसे नमस्ते टाइप का करते हैं ना। देखो अब झुकेगी उस गाड़ी के आगे। ये देखो, तो ये चीज सही लगी भाई। जैसे अपने इंडिया में तो क्या होता है, शीशे तोड़ने लग जाते हैं, ले लो ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं भाई, बिल्कुल लिटरली। कई छोटे छोटे बच्चे तो गाड़ी पे चढ़ जाते हैं और ग्रीन लाइट हो जाती है, हम गाड़ी चलानी होती है लेकिन उतरते ही नहीं है भाई, ऐसे जिद्दी है। तो ये ठीक है भाई, चीज की चीज बेचनी है, पर गाड़ी के बिल्कुल भी पास नहीं आ रहे। वो देखो गाड़ी से 2 कदम अपना दूर ही है और झुक के ऐसे पूछ रहे। जिसको लेना होगा ऑब्वियसली ले लेगा, जबरदस्ती वाली कोई चीज नहीं है। तो ये अच्छा लगा भाई मुझे काफी। ओहो मस्टैंग आ रही है, नहीं एमजी है भाई ये तो ये कौन सी एमजी है भाई? पूरी मस्टैंग लग रही थी आगे से, तो देखना क्या लग रही है ना, क्रेजी। चलो जी भाई, ये लेफ्ट भी बैंकॉक और स्वर्णभूमि की तरफ जा रहा है और हमें इसी में रहना है। चा चोइंग गोन साओ।
तो भाई ये हाईवे के साइड में ही ना ये स्टॉपिंग मतलब रेस्ट एरिया बना होता है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी लीगली खड़ी करके थोड़ी देर अपना स्ट्रेचिंग वगैरह जो करना चाहो कर सकते हो। बट हम करने के लिए क्या रुके हैं, इंडियन फ्लैग को वेव, क्योंकि थाईलैंड में भाई आज आखिरी दिन है अपना, सुबह सुबह कल हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। तो मैंने कहा यहीं पे ही झंडा फहरा लिया जाए। अरे यार एक और गाड़ी आ गई, अभी यहीं ना लगा दे गई, व्यू खराब हो जाता है ना अच्छे से। चलो बढ़िया, ये आगे वाली जा रही है, लेट्स गो भाई, जाने देते इसे। जाओ जाओ बाबूजी जाओ। चलो यहाँ सही है अपना, बढ़िया व्यू आ गया। जल्दी करते हैं भाई, क्योंकि 5:30 हो गए हैं, अभी भी 1 घंटा 40 मिनट का रास्ता है। तो अंधेरा होने से पहले कोशिश करेंगे कि पहुंच जाए। वैसे मुश्किल है पहुंचना, बट ठीक है, मैं खुल जा। चलो फाइनली भाई लोग हमारी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 4 थाईलैंड में भी अपना इंडियन फ्लैग लहरा दिया है। सही में भाई नेक्स्ट लेवल गूज़बम्स आते हैं जब भी फ्लैग ऐसे दूसरे देश में, बड़ी ही प्राउड फीलिंग होती है। जैसे अपनी इंडियन मेड कार को मिली HR26 गुड़गांव का नंबर प्लेट वाली को हम दूसरे देशों की सड़कों पे चला रहे हैं, और इस बार थाईलैंड में। दिल को बड़ा सुकून सा मिलता है। चलो फटाफट चलते हैं भाई, ड्रोन उड़ाना है क्योंकि अंधेरा हो तो थोड़ा रोशनी में ड्रोन शॉट अच्छे जाएंगे। तो आप इंजॉय करो भाई। अब ड्रोन शॉट 3, 2, 1 बूम। तो कैसे लगे ड्रोन शॉट, आगे स्वाद जिंदगी के। तो भाई अब फटाफट से खींचना बिना टाइम पास करे ज्यादा। देख सकते हो भाई अभी 115 किलोमीटर बचा है, 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे लगभग। रोड पे भी आप देख सकते हो भाई काफी हद तक बस अंधेरा होने ही वाला है, मतलब सनसेट तो हो ही चुका है और थोड़ी देर में ही गुप अंधेरा हो जाएगा। बट ठीक है, हाईवे अच्छे बने हुए हैं। 2 लेन अपनी इधर है, 2 लेन उधर की साइड है, और बीच में भाई स्ट्रीट लाइट्स भी प्रॉपर लगी हुई है। अंधेरा हो जाएगा तो ये स्ट्रीट लाइट्स होपफुली जल जानी चाहिए, जहां तक मेरा अंदाजा है। नहीं जली तो मुझे नहीं पता भाई। बाकी यहाँ देखो झंडे वंडे हर जगह लगा रखे हैं थाईलैंड के। सही है भैया, पहुंचने वाले हैं बस अगली कंट्री के पास। इंडिया में भाई हम ऐसे दिल्ली से चंडीगढ़ या पंजाब वगैरह जाते हैं, और यहाँ पे हम बताओ स्कॉर्पियन के साथ पूरे देश ही चेंज कर रहे हैं बाय रोड। मतलब सोचा नहीं था भाई मैंने 2018 से पहले कि ऐसा कुछ हो सकता है। जब मुझे 2018 में पता चला तब से भाई ठान लिया था कि कुछ हो जाए। अब तो वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है ना जो एक्सेसिबल है बाय रोड, वो सारी गाड़ी से करनी है। फिर 3 साल की मेहनत लगी भाई, कोविड आ गया बीच में, फाइनली जाके 2022 में डिसाइड किया कि अब जाना ही जाना है। तो 1 साल पूरा लगा भाई। 2023 के अप्रैल में हमारी सारी तैयारियां हो गई थी और हम निकल गए थे लंदन ट्रिप के लिए। फिर वो ट्रिप लगभग 4 महीने ही चली, सितंबर में कंप्लीट करी थी मेरे बर्थडे से जस्ट मतलब 8-10 दिन पहले। उसके बाद आते ही भाई लग गए ऑस्ट्रेलिया ट्रिप की तैयारी में। जैसी गाड़ी आई तैडम पैड विक्रम भैया और हमने मतलब साथ मिलके खींच दिया काम जितना था सारा कुछ अच्छे से। इसका डेंट वेंट निकल, वो डिक्की चेंज हुई जो ठुकी थी ईरान में। फिर क्या था बाकी स्टोरी आपके सामने ही है भाई। नवंबर 2023 से निकले हुए हैं और अप्रैल 2024 आ चुका है। ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं और अभी भी 3 महीने लगेंगे, क्योंकि 1.5-2 महीने तो ऑस्ट्रेलिया के ही है और वहां तक पहुंचने में भी अभी 20-25 दिन से ज्यादा है। तो ट्रिप खिंच गई भाई ये लंबी, मतलब 7 महीने की ट्रिप हो गई है। बहुत बड़ी बात है भाई 7 महीने। लाइट्स भाई कुछ जगह की चल रही है, कुछ जगह की अभी भी बंद पड़ी है, जबकि 6:45 हो गए हैं। और एक चीज बेकार है यार, जैसे चाइना में ना रोड्स के बीच में डिवाइडर पे उन्होंने कुछ ग्रीन कलर का मटेरियल लगा रखा था, जिससे क्या होता था जो दूसरी तरफ की हेडलाइट्स है ना या हाई बीम है वो इस तरफ गाड़ियों में नहीं पड़ती थी, तो चलाने में बड़ा मजा आता था। लेकिन यहाँ थाईलैंड में नहीं है भाई। बीच में देखो बस छोटी छोटी घास उगा रखी है,
तो इसलिए सामने की हेडलाइट सारी आंखों में पड़ रही है और ढंग से विजिबिलिटी नहीं आ पाती उसकी वजह से। हालांकि काफ़ी कम लोगों ने ही हाई बीम मार रखे हैं, ज़्यादातर लोग लो बीम पे ही चला रहे हैं, बट कुछ कुछ होते हैं भाई जो हाई बीम पे चलाते हैं, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल ऐसे अंधों वाली हालत हो जाती है कि आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा। तो वो सही था भाई चाइना ने जो कर रखा था ना, हर एक हाईवे मतलब लिटरली हर एक हाईवे के बीच में उन्होंने वो बना रखा था पार्टीशन टाइप का, ताकि भाई दूसरों को दिक्कत हो ही ना। तो बस वही है, थोड़ा बहुत ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी मतलब कर देना तो मजा आ जाएगा। अच्छा वैसे मैंने इन कंट्रीज में ना भाई एक चीज नोटिस करी, कभी भी हाईवे पे रोड पे ना ऐसे बैरिकेडिंग नहीं हो रखी होती, जैसे वो अपने इंडिया में नाके लगे होते हैं ना पुलिस की चेकिंग के लिए, यहाँ पे नहीं मिले भाई आज तक मुझे। और मिले भी है तो वो ऐसे जगहों पे मिले हैं जहाँ पे मतलब बॉर्डर है किसी कंट्री का या फिर कुछ सेफ्टी रीजंस है, बट जनरली नॉर्मल रोड्स पे हाईवेज पे कोई बैरिकेडिंग नहीं, कभी भी कोई चेकिंग नहीं होती कभी भी, मतलब पुलिस तो दिखती ही नहीं है हाईवे पे। स्पीड कैमराज होते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको। इनका पता नहीं यार कैसे मतलब ये कंट्रोल कैसे करते हैं जो ये क्राइम्स वगैरह होते होंगे अगर गाड़ियों की थ्रू, तो अगर चेकिंग ही नहीं हो रही। हमारे इंडिया में तो भाई होती है चेकिंग बहुत, जब जाके काफ़ी हद तक केसेस कंट्रोल में आते भी है। यहाँ कुछ है ही नहीं, पुलिस का नामो निशान नहीं है। अब कोई भी कुछ भी गाड़ी में ले जा रहा है भाई, किडनैप करके ले जा रहा है या मर्डर करके ले जा रहा है, क्या पता चलेगा किसी को, कैमरे में थोड़ी आ जाएगी वो चीज अंदर है अगर। अब वैसे बॉर्डर के हम बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, तो शायद से हो सकता है थोड़ी सिक्योरिटी हो, नहीं बट लाओस से थाईलैंड गए थे वहां भी नहीं था इतना कुछ पुलिस का। नेपाल से चाइना के टाइम पे बहुत था, मतलब इतने भाई चेक पॉइंट आ रहे थे बार बार, हर 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर चेक पॉइंट आए जा रहे थे। हाँ लाओस थाईलैंड में भी नहीं था, तो मेरे को लग नहीं रहा है यहाँ भी होगा। तो अभी देखते हैं भाई, 36 किलोमीटर रह गया सिर्फ, गूगल मैप दिखा रहा है 45 मिनट, पूरा हाईवे तक, वहाँ हाईवे कह रहा हूँ बॉर्डर तक ही खींच देते हैं। अगर जस्ट बॉर्डर पे कोई होटल मिल जाएगा तो सबसे बढ़िया, सुबह उठेंगे सीधा नहा धो के बॉर्डर क्रॉसिंग शुरू। और अगर वहां बिल्कुल बॉर्डर पे नहीं मिलता तो उससे पहले कोई भी जो शहर होगा ना 1.5-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की रेंज में, वहां पे होटल ले लेंगे अपना। वैसे अभी तक का तो जो भी रास्ता था ना भाई, रोड तो एक नंबर थी, और रास्ते में भी ना सुनसान एरिया ज्यादा नहीं आ रहा था, मतलब जंगल जुंगल आया भी है तो बहुत कम टाइम के लिए, 3-4 मिनट 5 मिनट, उसके बाद कुछ ना कुछ शहर छोटा बड़ा ऐसे आ ही जाता है। तो मतलब पूरी चहल पहल है भाई, गाड़ियां भी बहुत है तो सुनसान नहीं है। अब रात में चलाना सेफ ही है मेरे हिसाब से, बट थोड़ा मतलब उतरना नहीं चाहिए गाड़ी से, यहाँ पे क्या हो जाए किसी के साथ कुछ नहीं पता होता भाई। दूसरा देश हो चाहे इंडिया हो, हर जगह अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। आप खुद ही अगर बेखौफ ऐसे घूमोगे तो भाई करने वाले तो फिर कर ही देंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो बेटर है अपना सेफली रहो, फालतू किसी सुनसान जगह पे गाड़ी रोको मत, ना बाहर उतरो गाड़ी से। चलती रोड है, कोई रेस्टोरेंट ढाबा है तो वहां उतर के अपना वॉशरूम यूज कर लो, बस यही है। हम तो वैसे रोकते ही नहीं है, ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वन गो में ही, मतलब रात के टाइम तो रोकना ही ना पड़े, और कभी बहुत ही ज्यादा थकान हो जाती है तो फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में ही रोकते, वरना नहीं रोकते। और हाईवे वो टोल टैक्स नहीं मिला ना हमें कोई, अरे हाँ यार टोल टैक्स तो आया ही नहीं उसके बाद से कोई भी, हमने बस वो लास्ट पे किया 75 साई बात, उसके बाद एक बार भी टोल टैक्स नहीं आया। ये क्या पंगा है, जबकि हाईवे तो एक नंबर बने हुए थे भाई साहब। फ्री है क्या वाले सारे हाईवे, मजे आ जाएंगे अगर ना भरना पड़े। बाकी ये बॉर्डर लिखा है भाई यहाँ पे कुछ तो, बट उस जगह का नाम नहीं लिखा था जहाँ हम जा रहे हैं। यार ये तो दिखा रहा है अभी 15 किलोमीटर स्ट्रेट चलना है इसी हाईवे पे, उसके बाद फिर टर्न लेके बाकी का 18 किलोमीटर और है। लेट्स गो। ये देखो ये ट्रैफिक बॉक्स करके कुछ बना हुआ है, बट ये पुलिस का तो मुझे नहीं लग रहा भाई। अरे ट्रक भैया, ये देखना क्या चीज़ है ये ट्रैफिक बॉक्स, हो सकता है यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस बैठती हो, बट लाइट बाहर की तो जल रही है, अंदर से तो पूरा ब्लैकआउट हो रखा है, तो है नहीं शायद यहाँ कोई। और मजे की बात देखो भाई, यहाँ की गाड़ियों में शीशे सारे जेट ब्लैक कर रखे हैं। अभी कितने परसेंटेज है ये तो नहीं पता, बट भाई काले शीशे है प्रॉपर। और मेरे ख्याल से लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लीगल भी होगा, तभी इतने गाड़ियों में, इतनी क्या मतलब लगभग हर गाड़ी में ही है, किसी 1-2 में नहीं होगी। और उसमें भी मतलब होती है टिंटेड लेकिन कम होती है। और ये तो देखो भाई जेट ब्लैक, पीछे से भी पूरा जेट ब्लैक, साइडों से भी जेट ब्लैक। जैसे ईरान में भी यही सीन था भाई, लोगों ने जेट ब्लैक करवा रखी थी। जिन देशों में ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, धूप होती है, दुबई हो गया, ये यूएई साइड हो गया, ईरान हो गया, अपना थाईलैंड, कंबोडिया, तो यहाँ पे लोग जनरली ना अपनी गाड़ियों में ब्लैक शीशे करवा के ही रखते हैं। तो रूल का मुझे नहीं आइडिया कि लीगल है या नहीं है, बट आप खुद सोचो ना, अगर पूरे हाईवे पे कहीं पे भी चेकिंग नहीं हो रही, काले शीशे है, तो कुछ भी क्राइम भाई करना कितना इजी हो गया, पता ही नहीं चलेगा किसी को भी अंदर किडनैप करके ले जा रहे हैं क्या है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली चीज है भाई। एक हमारी गाड़ी की टायर प्रेशर की दिक्कत ना सोल्व होती, कभी भाई 30 हो जाएगा, कभी 38 हो जाएगा, अब 33 हो गया, खुद ही बढ़ता घटता रहता है। अब ये वार्निंग आई हुई है फालतू की, अब 33 क्या भाई, 2 ही बढ़ाना है, 35 रखना है। अब कहाँ, सुबह ही देखेंगे आराम से, अब तो पहुंचा देते हैं 33 में, इतना कुछ फर्क नहीं है, मतलब पंचर नहीं है, पर पता नहीं क्यों हवा कम हो गई, या तो इतने दिन से खड़ी थी, खड़े खड़े हो गई होगी, क्योंकि उसके बाद हमने आके भरवाई नहीं ना,
लगभग कितने 15 से 20 दिन खड़ी रही थी यहाँ पे। चलो जी, फ्यूल स्टेशन भी काफी है भाई पूरे रास्ते में, मतलब कहीं पे भी आपको फ्यूल की दिक्कत नहीं होगी, तो मतलब टेंशन की बात नहीं है। ये पूरा रास्ता 250 किलोमीटर का अच्छा है, आप आराम से ड्राइव कर सकते हो। रात को भी ना करो रात को तो ज्यादा बढ़िया है, पर करना पड़ रहा है, अगर मजबूरी है तो कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। इतनी सब फैसिलिटी मिल जाएगी। 7-11 भी जगह जगह पे है, होटल्स भी जगह जगह पे, अगर कहीं रुकना पड़ जाए। और इस तरह के देखो कितने बड़े बड़े शहर है भाई, छोटे मोटे गांव नहीं है, प्रॉपर शहर है। लाओस में तो ऐसे गांव आते थे, 10-15 घर, 2 दुकानें होती थी। यहाँ पे तो भाई प्रॉपर बसे हुए बड़े बड़े शहर है, तो अच्छी है भाई, फैसिलिटीज डेवलपमेंट अच्छी कर रखी है थाईलैंड में, नो डाउट। भाई साहब देखो ना क्या मस्त सजा रखा है इन्होंने तो, बॉर्डर वाला शहर ही पूरा, रंग बिरंगे लाइटें। अपने इंडिया में भी लग गई है ऐसी वो वाली तिरंगे वाली लाइटों, मतलब खम्भों पे लाइटें, बट इन्होंने भी सही मजा बना रखा है भाई। यहाँ पे हमें जाना है भाई लेफ्ट की तरफ, गूगल मैप के अकॉर्डिंग। ये देखो भाई 11 किलोमीटर रह गया मात्र। चलो ये तो तसल्ली है भाई कि अगर बॉर्डर पे नहीं मिला तो ये शहर इतना बड़ा। अबे भाई इन्होंने तो पूरा मेला बना रखा है यहाँ, ओए हुए 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 भाई साहब, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था भाई। क्या कर रखा है, सही में मेला चल रहा है क्या यहाँ पे कोई? हाँ यार मेला ही है बहुत बड़ा, वो देखो है ना, ऊपर वाली लाइट देखो। चले घूमे अंदर, चलो भाई होके आते हैं एक बार ना, गाड़ी वाड़ी लगा के देखे तो भाई क्या चल रहा है। ये देखो ना कितना बड़ा मेला है भाई, ओए हुए। चलो घुमा के लाते हैं गाड़ी। फेस्टिवल तो चल रहा है वैसे, वो इस बार थोड़ा कहा था उन्होंने एक्सटेंड करेंगे हम 1 तारीख से ही, 14-15 को होता है वैसे तो। चलो देखते हैं भाई, अब आए हैं तो। और रेल की पटरी है ना, रेल की पटरी से भाई यूटर्न ले रहे हैं हम, क्या बात है। चलो चलन दो भाई। आगे अंदर भी है ना, वो बहुत भीड़ है भाई, देखो ना गाड़ियां ही गाड़ियां, ओए होए होए। रोंग किलाई मार्केट है इसका नाम, रोंग किलाई मार्केट। अरे फोन भी बजता रहेगा गलत टाइम पे। चलो स्ट्रीट फूड वगैरह भी मिल रहा है, देखते हैं खाने पीने की आइटम है कुछ अंदर। क्रेजी यार क्रेजी, ये मुझे पता तो नहीं है क्या है, ट्रांसलेट करके पढ़ लेना भाई मेले का नाम, हम वैसे भी देख लेंगे। खरबूजे वरबूजे लगा रखे हैं इन्होंने तो यहाँ। ये सारा भाई फूड मार्केट ही लग रही है बड़ी सी, मतलब खाने पीने की आइटमें हैं। चलो देखते हैं, कुछ सोविनियर वगैरह मिलेगा तो ढंग का ले लेंगे अच्छा सा, और कुछ होगा राइड वाइड, और वो भी खतरनाक ही बना रखी है भाई डेकोरेशन। देखो ये देखो भाई घूम रहे हैं, पू है ना ये पू। अरे अंकल जी रॉन्ग साइड मत आइए भाई, खरबूजे बहुत है ये देखो, वहां पे भी लगा हुआ था ना खरबूजों का। खरबूजा क्या है ये, खरबूजा ही अनानास है शायद। चलो यार अभी गाड़ी लगाते हैं, उतर के दिखाऊंगा आपको। ऐसे ही देखो ना भाई लाइन से, हुए ये कुछ खरबूजों का ही फेस्टिवल लग रहा है मुझे तो भाई, नेक्स्ट लेवल वाला। सीरियसली भाई बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, गाड़ियां ही गाड़ी है हर तरफ, जगह ही नहीं है। चलो भाई पार्किंग मिल गई अपने को कैसे तैसे करके, सामने टॉयलेट भी है, बट हमें जाना है इधर मेले की तरफ। पौधे भी मिल रहे हैं यहाँ पे तो, काफी चीजें है। ओ भाई देखना ये सारे पौधे ही पौधों की लाइन है, मतलब पूरी मार्केट ही लगी हुई है पौधे खरीदने के लिए। पूरी तो नहीं घूम पाएंगे भाई, बहुत बड़ी मार्केट लगी पड़ी है, बट ये मैं दिखा रहा था आपको खरबूजे देखना, मेरे हिसाब से तो खरबूजा ही है। हाँ देखो ना खरबूजा है भाई ये, तो ये कुछ खरबूजे से रिलेटेड ही फेस्टिवल है, बोर्ड में भी लगा हुआ था जब भी। और ये देखोगे ना यहाँ से लेके ये पूरी एंड तक रोड है, खरबूजे ही खरबूजे मिल रहे हैं भाई, तरबूज भी मिल रहे हैं ये। पर मुझे भाई न्यूटेला वाले ना पैनकेक या फिर वोफल की खुशबू आ रही है, चॉकलेट वाली, ढूंढते हैं जरा फटाफट से, वही खाएंगे। उसके लिए शायद से वो सामने जाना पड़ेगा वहां पर। ये देखो भाई ये पूरी की पूरी फ्रूट्स मतलब फ्रूट कह रहा हूँ, खाने की मार्केट है। ये देख रहे हो, ओए होए, अरे ये तो चाइना में भी था ना, ये चीज चाइना में भी थी भाई। काफी लोग कह रहे थे अच्छा होता है, पर पता नहीं क्या है। व्हाट इज दिस? हाँ राउलक, अलग सा टेस्ट है भाई, कुछ ना मीठा है ना नमकीन है। ठीक है लेने लायक नहीं है, छोड़ो। थैंक यू। ठंडी लेवल की भीड़ है, पर यहाँ पे ना टूरिस्ट नहीं है कोई भी, सारे लोकल लोग हैं। ये देखो भाई कितनी सारी मीठी चीजें मिल रही है, पूरे डोनट्स वगैरह चॉकलेट वाले, इसी की खुशबू आ रही होगी शायद से, क्योंकि ये ना फ्रेश बना रहे हैं पीछे देखो, और यहीं पे सर्व कर रहे हैं। और क्या भाई नॉन वेजिटेरियन चीजें भी है, देखो केकड़े वगैरह मिल रहे हैं, सारे के सारे भाई साहब लाइन से खाना है। और भीड़ देखो भाई क्या क्रेजी लगी पड़ी है, बहुत ज्यादा भीड़ है, सारे लोकल लोग हैं आसपास के। ये देखो भाई यहाँ पे भी मिल रहे हैं डोनट्स वगैरह। हेलो क्या बोल रहे भाई, हमें नहीं समझ आ रहा, चल ही लो उससे अच्छा तो। ये देखो भाई कौन से स्टिक है ये पता नहीं, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे चाइनीज मार्केट लगी हुई है। ये आधी चीजें मुझे चाइना में दिखती थी, ये जैसे ये भी मैं खा रहा था चाइना में ही दिखा था मेरे को। और ये चिकन विंग्स वगैरह, ये देखो भाई क्या क्या है। ये ब्रेड्स भी मेरे को चाइना में दिखती थी भाई, सेम टू सेम पैकेजिंग।
ये लोग भी चाइनीज तो नहीं है कहीं भाई? पता नहीं भाई, बोलना नहीं है किसी को, कहीं मारने लग जाए मेरे को भाई साहब। ये देखो नॉन वेज पूरा का पूरा। पर यहाँ पे ना वो बदबू नहीं आ रही जो चाइना में खतरनाक वाली बदबू आती थी ना, यहाँ ठीक है, सहन देने वाली, मतलब सहने वाली है। इन भाई साहब को देखो भाई, ओए होए। ये देख लो भाई, वो टिड्डे उड़ते रहते हैं ना, जो कॉकरोच, टिड्डे, छोटे छोटे झींगे विंगे, सब कुछ बिक रहे हैं यहाँ पे तो। नेक्स्ट लेवल भाई खाने का। तो आइसक्रीम मिल रही है, आइसक्रीम खाते हैं। सब लोग हमें ही देख रहे हैं भाई, क्योंकि इन सब के बीच में हम ही एक अलग से दिख रहे हैं, और वो भी कैमरा लेके मटक रहे हैं। ओ कोन भी है इनके पास भाई, स्वीट कोन। पर अपन, अरे छोटी छोटी मिल रही है भाई आइसक्रीम, देखते हैं कैसी है। कोका कोला का भी ग्लास बना के दे रहे हैं इस तरह से। देखो ना भाई कितनी कितनी कोन है, जरा जरा सी है, 5 कोन का पूरा सेट दे रहे हैं, इसी में अपना एक एक स्कूप लगा के। चलो एक एक ये ले लेते। पैसे लाए हो ना? लाए हो ना, बढ़िया। क्यों? बड़ी ले लो, वो बड़ी भी है येरी, पर छोटी बढ़िया ना, अलग अलग टेस्ट सबके, एक एक 29, 5 स्कूप है 29 के। चलो बड़े वही लेंगे, छोटे वाले ही इस तरह से भाई। 5 फ्लेवर काफी सारे हैं, 5 चूज करने, एक तो मैं ये लूंगा, एक ये लूंगा। चॉकलेट नहीं लेना मुझे ये, बाकी सारे ट्राई करूंगा चॉकलेट के अलावा। देखना भाई कितना छोटा छोटा सा है ये डालने वाला। मैंगो चोको चिप, ओके एक ये ले लेते हैं। दिस मैंगो, हाँ ओके। पता नहीं भाई क्या बोल रहे, समझ तो नहीं आया। यस यस, दे दो भाई जो है, समझ तो नहीं आ रहा मुझे। एंड दिस स्ट्रॉबेरी। चलो जी, अपने तो 5 हो गए। अब सोहन तुम कौन से सेम लोगे? चॉकलेट वाला लगता है, वो नहीं लेना। ये नहीं लेना, चलो ठीक है, थैंक यू। ये हो गया। बता दो क्या क्या लेना। ये है भाई ओरियो वाला चोको चिप, मजेदार एकदम तगड़ा है। देखो भाई पिचकारियाँ यहाँ भी मिल रही है, फेस्टिवल की पूरी तैयारी श्यारी जोरों से। देख रहे हो कितनी सारी पिचकारियाँ, बड़ी बड़ी छोटी सारी। होए होए होए, क्रेजी भाई, गजब ही मार्केट है। शॉपिंग भी है, सब कुछ खाने पीने के भी आइटम है, सब कुछ है। आइसक्रीम तो है ही, कोकोनट वाली मस्त एकदम। यहाँ पे भाई कोई अवार्ड शो चल रहा है, अवार्ड दिए जा रहे हैं। हम तो यहाँ बैठ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखो अवार्ड दे रहे हैं। एंड यहाँ भी देखो पीछे भाई खरबूजा लगा हुआ है, इतना बड़ा बड़े खरबूजे से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। भाई ये है, काफी सारे प्राइजेस लगे हुए हैं। गन से गोली मारनी है 20 बात में 6 शॉट्स, दे दो 20। चलो ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ जीत जाए। ये देखो ना, कहाँ इतना आगे हाथ लाके भी नहीं मार पा रहे भाई साहब। निशाना लगाना है हमें, निशाना। देख रहे हो भाई, बात लूट ली है मैंने। बोतल लवर को तो बोतल ही मिलेगी। 20 बात हुई है, अभी भी 2 गोलियां हैं। थोड़ा सा बच गया। दे दिए पैसे? हाँ ओके थैंक यू। ओ भाई पटाखे भी जल पड़े ये तो। ओए होए होए होए। ये रही भाई एक छोटी जेंट, जाओ बैठ जाओ इसमें, तुम हमारे लिए परफेक्ट साइज है। चलो भाई देख रहे हैं कुछ खरीदने लायक चीजें मिल जाए। एफिल टावर मिल रही है भाई, ये तो हमने वहां से लिया था इटली से। हेलो, ये देखो भाई बोट्स वगैरह मिल रही है। बच्चों के मतलब का है, जोड़ने वाला, जोड़ जोड़ के बनता है। अरे भाई साहब बुड्ढी का बाल यहाँ भी मिलता है, देख रहे हो? मुझे लगा सिर्फ इंडिया में मिलता है भाई ये, लेकिन ये यहाँ पे भी है। ओ भाई साहब क्या बुरी वाली पटरी होगी इनकी। देखना कितना तेज तेज घूम रहा है। ओए होए होए भाई। यार वैसे टाइप की एक्टिविटीज तो बहुत कम थी, मेन तो वही है अपना सारा का सारा खाना ही खाना था हर जगह। जो अपने मतलब हम जो खा सके वैसा कुछ मिला नहीं कुछ खास, पर इनके लिए तो जन्नत है भाई जो जो खाना था ना। इसको पहले तो भाई स्कैन करके ना ट्रांसलेट करूँ, क्या लिखा है, चुल हो रही है बड़ी भाई। ये लिखा है चैट अबाउट अब्यूज, पता नहीं क्या मतलब है, ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ढंग से ट्रांसलेट हो नहीं पा रहा है जी। यहाँ तो फर्नीचर भी बिक रहा है, बहुत सारा लाइन से लगी पड़ी है दुकानें फर्नीचर की। चलो भाई हर जगह ये मेलन यानी खरबूजा मिल ही रहा है, तो मैंने कहा मेलन स्मूदी ले लेते हैं 40 आए बात। एक्सक्यूज मी, एक लेना पहले। वन
ट्राई करते हैं भाई। वैसे तो मैंने पी हुई है खरबूजे की स्मूदी, कहाँ पी थी याद नहीं आ रहा, बट टेस्टी होती थी काफी। शायद टर्की में पी थी जहाँ तक, नहीं ईरान में, हाँ मैंगो और ये दोनों यही पीते थे हम अभिषेक और मैं, बढ़िया थी भाई। इस तरह के देख रहे हो, अलग अलग वेराइटी है, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। तो अभी हमें कौन सी देंगे पता नहीं, बस बर्फ कम डलवानी पड़ेगी इनसे। एक ये इनका है भाई कोई करांदा फ्रूट करके, तो ये देखो भाई इसकी जूस की बोतल भी बेच रहे हैं, और यहाँ लिखा है डेली फार्म, मतलब DELI वाला डेली फार्म, पता नहीं क्या चीज़ है ये। ड्राइड टमाटो विद हनी, क्या बात है, क्या क्या बिक रहा है भाई। बट अपना आ गया है मस्त स्मूदी, एक ही लिया, भी ट्राई कर रहे हैं, अगर अच्छा हुआ तो फिर दूसरा लेंगे, वरना कोई फायदा नहीं भाई। फीकी है पूरी, अरे हाँ यार मीठी तो आई नहीं, फीका है बिल्कुल। चलो एक ही गिलास बहुत है, थैंक यू। या तो इन्होंने दूध मिलाया इसके साथ और चीनी नहीं मिलाई, इसलिए शायद से मीठा नहीं लग रहा। ठीक है, नॉर्मल है, एवरेज। चलते हैं भाई गाड़ी में, अपना होटल ढूंढते, लेट हो जाएगा वरना बहुत। थोड़ी सी भाई मेरे से गलती होगी, वो जो मैंने आपको शहर बताया था ना क्रोंग पोई पेट, वो एक्चुअल में कंबोडिया का शहर है, मुझे लगा ये अपना थाईलैंड वाली साइड का बॉर्डर है। तो हम ना पहुंच चुके हैं, बट अभी भी इसमें देखो 5.1 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मैंने जब मैप खोला ना तब पता चला, ये देखो अभी हम जस्ट बिल्कुल भाई ये बॉर्डर पे खड़े हैं, लिखा ना कंबोडिया थाई बॉर्डर, ये देखो कंबोडिया थाई बॉर्डर। और ये क्रॉस करने के बाद फिर यहाँ पे आएगा ये क्रोंग पोई पेट। और ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो ये कस्टम हाउस है, यहाँ पे अभी लिखा आएगा, अभी तो थाईलैंड की भाषा में लिखा है, इंग्लिश में लिखा आएगा यहाँ कस्टम हाउस। यहाँ देख सकते हो भाई बाउंड्री पोस्ट। तो ये बॉर्डर कल हमें क्रॉस करना है, ये पूरा बॉर्डर ऐसे है। चलो मतलब हम पहुंच ही चुके हैं, उस मेले से ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर ही था ये। तो अब यहाँ होटल ढूंढना पड़ेगा अपन को, सुबह सुबह निकलेंगे फिर। हाँ पैदल तो चले जाएंगे। वो देखो भाई एंट्री तो खुली हुई है, लोग जो है बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, वो जा रहे हैं ना पैदल पैदल। तो बॉर्डर तो ये 9-10 बजे तक खुलते होंगे शायद से, बट वही है गाड़ी से प्रोसेस थोड़ा ना लंबा हो जाता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होते हैं ना जब, तो इसलिए हम सुबह सुबह करेंगे आराम से, अपना तसल्ली से, रात को क्यों फालतू में वो करना। चलो टॉयलेट वगैरह तो बने हुए हैं, इधर मुड़ जाते हैं। ये भी डिपार्चर है भाई, यहाँ भी लिखा है डिपार्चर, ये देखो पता नहीं क्या सीन है, पासपोर्ट कंट्रोल। अच्छा चलो हमें तो होटल देखना, ये है पासपोर्ट कंट्रोल, जहाँ से लोग अंदर जा रहे थे ना, यहाँ से ही जाना है हमें, नहीं यहाँ से जाना, मतलब हमें तो गाड़ी से जाना है। और ये बीच में फाटक फूटक है, उधर की तरफ शहर होगा कोई, ये तो ट्रेन का, हाँ ट्रेन का फाटक है, उधर शहर है ना कोई, देखते हैं भाई। बैंक वैंक तो है सब कुछ यहाँ, करेंसी भी कल चेंज करवाई लेंगे यहाँ कंबोडिया की। कंबोडिया में US डॉलर भी चलता है, तो हमारे पास US डॉलर है वैसे तो सही है। तो भाई एक ये होटल है, गूगल पे अच्छी रेटिंग्स है इसकी, पर इसका एंट्रेंस यही होगी शायद से, पता करके आते हैं। गूगल पे प्राइस नहीं दिखा रहा, और मेक माई ट्रिप वगैरह पे भी ना ऑनलाइन होटल्स आ नहीं रहे, तो यहाँ ऑफलाइन ही पता करने पड़ेंगे, बॉर्डर पे यही दिक्कत रहती है थोड़ी। बट एक गूगल के अकॉर्डिंग अच्छा होटल है, तो बस ज़्यादा महंगा ना हो, क्योंकि अब तो रात रात रुकना है ना, इतने पैसे डाल के फ़ायदा नहीं। ये होगा शायद से राइट वाला, पूछना भाई जाके एक बार रिसेप्शन से, ये सामने कितने का रूम है, 2 अलग बेड पूछना, ठीक है। ये रहा भाई जस्ट सामने ही, खाली पड़ा है भाई, सस्ता दे देना। देख लो 1200-1300 थाई बात हो, 3000 रुपए के आसपास भी होगा तो ले लेंगे, कोई बात नहीं। भाई सोन कह रहा है ये सिर्फ रूम दे रहे हैं 600 बात में, 600 थाई बात ओनली, मोटा मोटा भाई 1500 रुपए इंडिया के, जितने में हमने वहां लिया था पता है। कैन यू शो अस द रूम चेक कर लेते भाई कैसा रूम है। वही होटल है ना गूगल वाला ही, या तो ये अलग है, टोरन सोल बुटीक होटल है ये। हमें क्या भाई AC होना चाहिए बस, और क्या चाहिए अपने को। चलो ये भी सही है भाई कि ग्राउंड फ्लोर पे ही है, ऊपर सामान ले जाना नहीं पड़ेगा। अभी बाहर से तो दिखने में ठीक ठाक सा लग रहा है, अंदर से देखते हैं कैसा रूम है। बहुत बड़ा है तो भाई साहब, देखो ना काफ़ी सही दे रहे हैं फिर तो ये उस हिसाब से, हाँ ना। अच्छा है भाई, 2 बेड लगे हैं, सॉकेट वगैरह है ही चार्जिंग के। ये रहा बाथरूम, सही है ना। करवाऊँ कुछ कम, ये ठीक है। हाउ मच? 600 500, हाँ 600 नो 500, yes यस ओके डन। ले लेते हैं भाई, अब 600 थाई बात में क्या ही कम करवाऊँ है। एक बार ट्राई मारना था, बस मार लिया, अब नहीं करा भाई ने कम, तो छोड़ो। हम तो उम्मीद लेकर आए थे 1200-1300 थाई बात के ऊपर का होगा, बट आधे में मिल गया भाई। लास्ट चीज चेक कर रहे हैं वाईफाई, ओ भाई साहब वाईफाई भी तगड़ा है, देख रहे हो 250-300 MBPS की स्पीड है। चलो डन करते हैं इसको, 9 बज गए वैसे भी। अब सामान वगैरह निकालते हैं अपना चलते हैं, चेक इन करते हैं। कमर की बैंड बज रही है। पार्किंग तो काफ़ी है भाई, वहाँ भी खड़ी कर सकते हैं, और यहाँ तो नहीं लगेगी, आगे लगा दूंगा
ये पूरी लाइन खाली है। अभी चलो यार, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा जल्दी काम वाम करके फटाफट सो जाएंगे ताकि सुबह जल्दी उठ के बॉर्डर क्रॉसिंग कर सके। कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।